किया की है सेकंड सर्विसिंग किया। तो ओवरऑल ये ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है कस्टमर पे कि भाई आप चाहो या ना चाहो आपको करवाना ही पड़ेगा ये चीज़। बट इसके पीछे जो इनका टारगेट होता है ये भी होता है कि लूटने वाली बात है, कि लूटना भी इनका मकसद होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेजे कार यार में। तो आज जैसे कि 17 अगस्त है और जो हमारी किया सोनेट है आज इसकी सेकंड सर्विसिंग है। यहाँ देख सकते हो 5077 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और सर्विस रिक्वायर्ड का आप देख सकते हो यहाँ 95 किलोमीटर आपको आ रहा है माइनस और -43 डेज़। 2 महीने भी लेट हो जाए या 1-1.5 महीना तो कोई ऐसा इशू नहीं आता है आपके गाड़ी में। तो यहाँ पे धूल वगैरह जमी हुई है आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, और पीछे यहाँ पे जो मिल जाएगी जो भी थोड़ी बहुत धूल है, वैसे तो गाड़ी के अंदर रहती है। तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आज अपना। तो अगर आपकी फर्स्ट सर्विसिंग हो तब भी साफ़ हो जाती है, चाहे कोई भी सर्विसिंग हो। बाकी 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं मेरे, 2-3 प्रॉब्लम्स है मेरे को पूछने अपने। हमने जैसे बात की थी कि पिक एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी किया की, तो इन्होंने ये कहा था, जो मैम थी उन्होंने कहा था कि वो पिक एंड ड्रॉप भी कर देते हैं अगर आप 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से सर्विसिंग सेंटर हमारा 50 किलोमीटर के राउंड पड़ता है। तो वैसे तो इसके चार्ज होते हैं पिक एंड ड्रॉप के, मान लो अगर आप जा ना पाओ, बट सेकंड सर्विसिंग है हमारी तो उसमें कोई चार्ज का ऐसा इशू था नहीं। बट फिर हमने भी ऐसा सोचा कि चलो हम खुद ही करा लेते हैं, थोड़ी क्वेरीज वगैरह है। किया की है सेकंड सर्विसिंग किया की, आज डेट ली हुई है ना। आज रीडिंग मतलब किलोमीटर जी 5119। ये देख सकते हो हम किया सर्विस सेंटर पे आ गए। यहाँ किया की गाड़ी वगैरह लगी हुई है। यहाँ देख सकते हो सारी किया की गाड़ी आपको मिलेगी, सेल्टोस मिलेगी, सोनेट मिलेगी। पता ना पूरी धूल धूल जमी हुई है गाड़ी में, तो ये अपनी सर्विसिंग में जाएगी अभी अच्छे से और पूरी चमक के आएगी। और आगे इनका सर्विसिंग एरिया जो वहाँ पे जो जाएगी गाड़ी। और इस सर्विसिंग में क्या क्या हुआ फिर? ब्रेक ऑयल हुआ एक तो है ना? नहीं सिर्फ जला चेक एंड इंस्पेक्शन। अच्छा, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, टॉप अप, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर क्लीन होता है, अंडर बॉडी वगैरह चेक होती है, फिर टायर का प्रेशर, रोटर्स, फिर वॉशिंग। अब हम आ चुके हैं वापस। तो भाई अपने सामने ही देख लो, बिल्कुल चमचमाती हुई किया सोनेट, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है कि जैसे शोरूम से निकली हुई हो। तो सर्विसिंग ओवरऑल किया ने तो अच्छी की है, मतलब वॉशिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से कर दी, क्लैडिंग वगैरह भी इन्होंने वैक्स वगैरह कर दिया। थोड़ी गाड़ी गंदी हो गई है लाने में, क्योंकि जिस रास्ते से आई है धूल मिट्टी का रास्ता था। सारा कुछ डिस्कस करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल और कॉस्ट वगैरह कितना पड़ा। सेकंड सर्विसिंग थी हमारी किया सोनेट की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या क्या चमकाया है अंदर से कितना। तो जैसे अंदर पूरा जो धूल वगैरह था यहाँ पे जमी हुई थी, स्टीयरिंग वगैरह पे, आर्म रेस्ट वगैरह पे, यहाँ स्क्रीन वगैरह पे, अंदर से तो पूरा इन्होंने पॉलिश मार दिया अच्छे से। पूरा सीट जो फर्स्ट सर्विसिंग में था सब कुछ वैसा ही हुआ, कुछ नया नहीं हुआ है। बाकी ब्रेक ऑयल वगैरह इन्होंने चेक किया था, इंजन ऑयल चेक किया था पूरा अच्छे से। और एक बात बता दूँ, सेकंड सर्विसिंग में आपका इंजन ऑयल बदलता नहीं है, वो बस चेक करते हैं नॉर्मली ऐसा। और कूलेंट लेवल वगैरह उन्होंने चेक किया था अच्छे से, व्हील के टायर प्रेशर्स चेक किए थे इन्होंने अच्छे से। और साथ ही साथ फिर इसको अलाइन करके मतलब इन्होंने पूरा इंजन वगैरह देखा था, नीचे वगैरह से सस्पेंशन वगैरह जो भी चीज़ें चेक होती है वो सब कुछ इन्होंने चेक अपने अकॉर्डिंग किया था। जो वहाँ पे एडवाइज़र थे, टेक्नीशियन थे ना, और अगर आप थोड़े बहुत खड़े होकर देखना कोशिश करोगे ना, खड़े रहोगे तो वो मना करते हैं, मतलब कहते हैं कि सर आप यहाँ मत रहो, आप कस्टमर हो, आप वहाँ पे जाके बैठो अपने। जैसे कि हम गए तो फिर उसके जो एक्सपर्ट है, मतलब जो मैनेजर है वो आए थे, मतलब उन्होंने हमसे पूछा वगैरह। और बाकी जैसे सर्विसिंग स्टार्ट करनी तो उन्होंने सारा फोटो वगैरह लिया थोड़ा जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम था, और जो मेरे 4-5 इशूज़ थे वो भी मैंने डिस्कस किए। तो ओवरऑल मैं खर्चा बताऊँ आपको तो सारा खर्चा आपका इस इन्वेलप में जो किया वालों ने दिया है, जो इसमें लिखा है ना पावर टू सरप्राइज़। ऑनेस्टली कहूँ तो भाई बहुत सरप्राइज़ कर दिया इन्होंने जो मतलब इस बिल में। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि सरप्राइज़। मेन बात ना बुरी ये लगी कि जो इन्होंने जो ये किया ना अपना ये रिपेलेंट वाला जो आप देख रहे हो, कोरो माउस रिपेलेंट वाला, ये इन्होंने 973 का कर दिया, जबकि हमने बोला भी नहीं था कि ये करना है। तो बट वही बात है, इन्होंने अपने आप कर दिया। और फिर बाद में फिर बोला कि आपने ये क्यों किया, फालतू का बिल बना दिया 973 का। तो बाद में कहने लगी कि सर अब ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये ज़रूरी है कार के लिए, हमने कर दिया सर, अब हम क्या करें। बट जबकि इसकी कोई नीड नहीं थी ऐसी, मतलब हमें भी पता है इस चीज़ का। और फालतू का वही बात है कि मतलब जीरो सर्विसिंग है तो भाई थोड़ा तो इनको वसूलना ही है। तो इस हिसाब से इन्होंने बिल बना दिया पूरा। और ये देख सकते हो 304 का GST लगा और टोटल बिल बना 1998, यानी 2000 ही कह लो, 2000 का बिल इन्होंने बनवा दिया सेकंड सर्विसिंग में। और जब बिल बनाने का टाइम आया तो फिर रिजिड हो गए कि सर नहीं सर ये बनेगा सर, ज़रूरी था, हमने कुछ सोच समझ के किया। तो ये पंगा थोड़ा सा हुआ था। तो ओवरऑल ये ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है कस्टमर पे कि भाई आप चाहो या ना चाहो आपको करवाना ही पड़ेगा ये चीज़। वह जो 2 दिक्कतें थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये है कि जो चाबी वाला आप देख रहे हो कि चलती गाड़ी से चाबी फेंक दी, या फिर चलती गाड़ी से जैसे सामने वाले को चाबी पकड़ा दिया, तो उसमें ये दिक्कत आ गई थी कि भाई यहाँ पे कोई सो नहीं होता था, कीज़ मिसिंग। मतलब जब चलती गाड़ी से मैं किसी को चाबी पकड़ा दूँ, रेस्ट पे तो सो जाता है, जैसे गाड़ी अभी रेस्ट पे और मैं बाहर लेके चाबी चला जाऊँ तो सो हो जाता है, बट चलती गाड़ी से पकड़ाऊँ सो नहीं होता।
तो मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाई थी। काफ़ी भाइयों ने कहा था कि नहीं हमारे सोनेट में शो होता है, हमारे सेल्टोस में शो होता है। तो मैंने ये चीज़ पूछा कि इसमें शो क्यों नहीं होता, तो उन्होंने बोला ये चीज़ नहीं होगी। तो मतलब मेरे को सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला, बस उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये नहीं हो सकता है। अब इसमें कौन गलत कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि बाकी इतने लोग गलत कह रहे होंगे। तो मुझे उन पर ही डाउट है, सर्विस वालों पे, कि उनके पास कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं था इस चीज़ को लेके जो उन्होंने कह दिया ऐसा। दूसरा गाइस ये कि जो एवरेज की जो मेरी प्रॉब्लम चली हुई है, मतलब पता है क्या, मैं गाड़ी को कितनी भी अच्छे से चला रहा हूँ ना, एवरेज इसकी अपने आप डाउन हो रही है। एवरेज मीटर इसका ख़राब है, मुझे कंफर्म है इस चीज़ का, क्योंकि पहले जब मैं चलाता था गाड़ी को ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक टेस्ट किया था सोनेट वर्सेस 1 लीटर पेट्रोल, जिसमें गाड़ी रिजर्व में थी और मैंने 1 लीटर तेल डाला था अपने गाड़ी में। बाकी टेक्निकली उनसे पूछा आप एक बार चेक कर लो कुछ किसी तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बातें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो मैं सर्विसिंग से ना डिसअपॉइंट हूँ। मतलब वो आंसर नहीं मिला मेरे को एक ढंग का, बस ये कि हाँ सर ये नहीं हो सकता, हाँ सर नहीं होता ऐसे वैसे। तो वो ये तो कोई भी आंसर दे सकता है ऐसे वैसे, तो हम भी दे सकते हैं कि अगर कोई कहेगा कि मेरे गाड़ी की एवरेज नहीं आ रही अच्छी, तो मैं भी कह दूंगा कि हाँ बस वो आप रीसेट कर दो आ जाएगी। तो एक चीज़ की और मैं बात करूँ तो हुंडई और किया की सर्विसिंग, कहते हैं दोनों सिस्टर ब्रांड है, बट सर्विसिंग पे ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मेरे पास इससे पहले हुंडई की गाड़ी थी और उसकी जो सर्विस इंटरवल थी वो भी अच्छे थे, और चार्जेस मतलब ये नहीं कि इतने पैसे ले लिए और कोई ढंग का, मतलब जैसे कि 2000 ऐसे ही वो पैसे ले रहे हैं बिन बात का, मतलब बताते नहीं कि भाई हम ये करवा रहे हैं सर तो इसके लिए आपको पे करना है। बिल्कुल ऐसा कौन कस्टमर डीलिंग करता है, मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ सर्विसिंग से मैं हैप्पी नहीं हूँ, सेकंड सर्विसिंग जो है। और मैनेजर से बात रही एवरेज मीटर की, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे और जैसा कुछ बनेगा मैं आपको बताऊंगा। ये हम ज़रूरत बना तो गाड़ी को दोबारा वहाँ ले जाएंगे जहाँ से हमने सर्विसिंग कराई है किया की। अगर आप में से कोई भी भाई पूछेगा ना मुझसे, भाई जिसके पास भी किया या हुंडई है मतलब या कोई भी गाड़ी है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेकंड सर्विसिंग का, तो मैं कहूँगा मैं सेटिस्फैक्ट्री कह सकता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि वॉशिंग वगैरह इन्होंने अच्छे से की थी, वॉशिंग में इन्होंने अच्छे से टाइम लगाया, वॉशिंग वगैरह तो बेसिक चेकअप में आता है, ये नहीं कि कोई मतलब है। और बाकी 1-2 चीज़ और ये कह रहे थे जो पीछे पड़ गए मेरे, जैसे कि अलॉय व्हील्स लगवा लो, क्योंकि इन्हें पता था STX वेरिएंट है। ये कह रहे कि सर आप तो 2021 में STX में अलॉय व्हील्स आते हैं तो आप लगवा लो सर, आपकी STX वेरिएंट है 2020 तो आप लगवा लो। तो काफ़ी फोर्स कर रहे थे, हमने मना किया। तो अलॉय व्हील्स का क्या है इनका कि एक टायर का इनका 8000 का खर्चा है, बाकी ये फिर कुछ नट्स वगैरह पता नहीं कुछ अलग से और भी चीज़ें लगाएंगे थोड़ा बहुत, ये जो है तो इनको मिला के 35,000 तक का खर्चा बनता है चारों को मिला के। तो ये चीज़ हमने मना कर दी कि नहीं हमें नहीं कराना, क्योंकि गैस लूटने वाली बात है कि 8,000 का कंपनी से कराओगे ओवरऑल 32-35,000 का आपको पड़ेगा। अगर आप मार्केट से कराओगे तो आपका काम मतलब ये आराम से 25,000 के अंदर हो जाएगा। तो अगर मेरे को करवानी भी हो तो मैं आफ्टर मार्केट ही प्रीफर करूँगा अलॉय व्हील्स लगवाना। और एक चीज़ और इन्होंने मेरे को कही थी कि किया का AMC प्लान, तो उसमें इन्होंने कहा था कि खर्चा आएगा आपका अराउंड 12,000 समथिंग कुछ था, 700 या पता नहीं 800 कुछ है, या 13,000 तक आप कह सकते हो। तो अब कैसे वर्क करता है, जो आपकी थर्ड सर्विसिंग और फोर्थ सर्विसिंग होती है ना, उसमें जैसे थर्ड सर्विसिंग में आपको अराउंड 6,000 तक का खर्चा आ जाता है, जो भी इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है या जो भी मतलब खर्चा आएगा। फोर्थ सर्विसिंग में आपको लेबर चार्ज भी लग जाते हैं, तो वो खर्चा आपका 9,000 तक बन जाता है। तो 9,000 तक आपका वो खर्चा बन जाता है, तो टोटल ओवरऑल मिला के आपका 15-16,000 चला जाता है। तो अभी कह रहे थे कि आप इतने का मतलब कर लो, तो इससे ये होगा कि जो आपकी जो आगे की सर्विसिंग होगी इसमें आपको बेनिफिट रहेगा, और इसके अंदर 2-3 चीज़ें वो फ्री में कर देंगे, जैसे एंटी रस्ट कोटिंग हो गया आपका, और दूसरा आपका माउस रिपेलेंट वाला जो हो गया, तो ये चीज़ें वो फ्री में कर देंगे। तो काफ़ी जोर दे रहे थे वो उस चीज़ का कि आप ऐसा करवा लो। तो ओवरऑल वही बात है कि 0 to 0 सर्विसिंग तो वो भी नहीं चाहते भाई कस्टमर, कॉमन सी बात है, पहली से तीसरी सर्विसिंग फ्री होती है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी कमाई करनी है उनको भी। तो फोर्स तो काफ़ी करते हैं कि आप ये करवा लो वो करवा लो, और दिक्कत ही होती है कि फिर बंदा मना नहीं कर पाता है कई बार। तो इन चीज़ों को तो मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने तो AMC प्लान के लिए साफ मना कर दिया। मैंने बोला बाकी थर्ड सर्विसिंग इसकी 1 साल में होती है और 10,000 किलोमीटर पूरी होने पर होती है। तो जैसी मतलब मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है जल्दी थर्ड सर्विसिंग भी आ जाएगी, तो वो वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा कि उसमें कैसा काम हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।